नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की मनाई जयंती, युवाओं ने जिला अस्पताल में मरीजों को किया फलों का वितरण। बुरहानपुर के युवाओं द्वारा मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जयंती बुधवार को उत्साह के साथ मनाई गई। युवाओं की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों की सेवा करने के साथ उन्हें फल फ्रूट का वितरण भी किया। आजाद नगर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम और मुशायरे का आयोजन किया गया। अधिवक्ता शेख जहीर ने कहा कि 20 नवंबर को देश भर में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती है। टीपू सुल्तान का इतिहास भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हिम्मत नहीं हारी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। इसलिए युवाओं द्वारा टीपू सुल्तान के जीवन की कहानी बताकर उनकी जयंती के दिन मरीजों की सेवा की गई। शेर मैसूर फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आज जन्म तिथि थी। इस मुबारक मौके के ऊपर बुरहानपुर के नौजवानों ने, ख़ासतौर से आज़ाद नगर के नौजवानों ने मरीजों को फ्रूट वितरण का कार्यक्रम रखा था। आज मरीजों को फ्रूट बांटे हैं और आज ही के दिन रात को 9 बजे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी के ऊपर एक जलसा और एक मुशायरे का आयोजन भी रखा गया है, जिसके अंदर टीपू सुल्तान की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। ग्राम बिरोदा में विवादित धार्मिक स्थल ने पूजा और इबादत पर प्रशासन ने लगाई रोक। गांव में शांति का माहौल, पुलिस बल तैनात। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम बिरोदा में एक धार्मिक स्थल को लेकर सांप्रदायिक तनाव और विवाद होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा विवादित धार्मिक स्थल पर पूजा और इबादत करने पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने आदेश जारी कर दोनों समुदायों को इस स्थल पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं करने के आदेश दिए थे। गांव में विवाद होने के बाद अब पूरी तरह से शांति है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक पुलिस अफसरों के साथ ही भारी पुलिस बल भी गांव के प्रमुख चौराहों पर तैनात किया गया है। अब लोग सड़क पर निकलकर चहल पहल भी कर रहे हैं, साथ ही बाजार की दुकानें भी शुरू हो गई है। लालबाग पुलिस थाना के द्वारा हमारे पास 164 BNSS के तहत इस्तगाशा पेश किया था। उसके आधार पर अभी प्रारंभिक तौर पर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आमजन को, उभय पक्ष को पूजन, अर्चन, इबादत और आगमन के लिए निषेधित किया गया है। आगामी आदेश तक अभी उभय पक्ष को अपने दस्तावेज लाने के लिए बताया गया है। 24 दिसंबर इसकी नेक्स्ट डेट लगाई गई है। तब तक सारे डॉक्यूमेंट आ जाए, उसके बाद फिर फाइनल ऑर्डर करेंगे। शांतिपूर्ण है, गांव की स्थिति अच्छी है, अभी संतोषप्रद है, शांतिपूर्ण है। कहीं कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, सभी जगह शांति है। अभी धर्म परिवर्तन की शिकायत पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाने की नावरा चौक के अंतर्गत आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में पुलिस द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। तीनों आरोपी नावरा चौक क्षेत्र के ही निवासी है और स्वयं भी आदिवासी समुदाय से थे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। ये तीनों गाँवों में ईसाई धर्म का प्रचार और आदिवासियों को मकान और पैसों की लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी लंबे समय से नेपानगर के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय थे। जगह जगह प्रार्थना का बहाना बनाकर आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिनकी सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार देर रात आरोपियों को डालमहू गांव में आदिवासी घर जाकर धर्म परिवर्तन करवाते हुए रंगे हाथों पकड़कर नावरा चौक लाया। मामले को देखते हुए नेपानगर थाना प्रभारी द्वारा फरियादी अजय जमरे की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। ये आज डालमऊ के फरियादी अजय पिता कुंवर सिंह जमरे, जाति बारेला, निवासी डालमऊ के द्वारा आज चौकी पर आकर शिकायत की गई कि जो 3 लोग हैं, बलीराम बारेला, रामा बारेला और अनीता पति बलीराम, ये दोनों बलीराम और अनीता दोनों पति पत्नी हैदरपुर के और रामा डालमऊ का रहने वाला है। ये अजय को और उसके परिवार को 3 दिन से हिंदू धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का ये लालच दे रहे थे। इसके लिए ये लोग 3 दिन से लगातार इनके घर में आ रहे थे और 1-1 हज़ार रुपये का इन्होंने लालच भी दिया। साथ में ये भी उसको लालच दिया कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो इसके लिए आपको फ्री में पढ़ाई, पक्का मकान की सुविधा मिलेगी। इनके द्वारा शरीर पर पहने हुए जो हिंदू धर्म के कलावे वगैरह भी कटवा कर फेंकवा दिए गए और इनके द्वारा कहा गया कि भाई जो मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं की, उनको बाहर फेंको, आप ईसाई धर्म को मानो
तो इसमें आप धर्म को मानोगे तो हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस आधार पे फरियादी जो अजय है इसने यहाँ थाना चौकी पर रिपोर्ट करी है। ये तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी हुई शुरू। 2 केंद्रों पर 4 किसानों ने खरीदा 58 क्विंटल सोयाबीन। बुरहानपुर में लंबे समय बाद सरकारी सोयाबीन खरीदी केंद्रों पर सोयाबीन की आवक शुरू हो गई। सोयाबीन की नमी 12% से कम होने पर अब किसान उपज लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सिरपुर और रामागिर्दी सोसाइटी को खरीदी केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर करीब 4 किसानों से अब तक 58 क्विंटल सोयाबीन की उपज खरीदी गई है, जबकि किसान प्रशासन से मांग कर रही है कि सोयाबीन की नमी को 12% से बढ़कर 15% की जाए, क्योंकि नमी अधिक होने के कारण किसानों की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। इस कारण कई किसान सरकारी केंद्र पर उपज नहीं बेच पा रहे हैं। ये मेरा माल 27 क्विंटल निकला था, उसमें ग्राइंडिंग करके साफ करके धूप में सुखाया उसको, मैंने 15 दिन कंटिन्यू धूप में रहा और कल शाम को ही उसको ट्रॉली में भर के मंडी लाया। तो कितना वजन घट गया? ये वजन समझ लो कि 4-4.5 क्विंटल के लगभग माल घट गए। नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव के चलते बस स्टैंड में नहीं पहुंचे महाराष्ट्र परिवहन की बस, यात्री हुए परेशान। बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान के चलते परिवहन बस नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ा। अधिकांश यात्री निजी बस और टेम्पो से यात्रा करते नजर आए। दरअसल बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र सीमा से लगने के कारण प्रतिदिन 25 से अधिक महाराष्ट्र परिवहन की बसें बस स्टैंड पर पहुंचती है, जिससे हजारों यात्री यात्रा करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होने के चलते अधिकांश बसों का अधिग्रहण होने के कारण बसें बुरहानपुर नहीं पहुंची, जिसके कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। अधिकांश यात्री निजी वाहन और ऑटो से यात्रा करने के लिए मजबूर हुए।